नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। 4000 हेक्टेयर वैसे तो देखा जाए बहुत बड़ी जमीन होती है, लेकिन जब ये देखा जाए कि उस क्षेत्र में 10 करोड़ लोग नहाने के लिए आएंगे, 4000 एकड़ ये तो वो जमीन है जहाँ की अखाड़ों की और जो कल्पवासी हैं उनके लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए वो जमीन है। और इसी में एक दिन में 10 करोड़ लोग नहाने आ जाएं और ये 4000 करोड़ है जमीन। इसमें आप देखिए कि नदी क्षेत्र के किनारे का स्थान कितना होगा, ये सोचने वाली बात है। चलो उसको भी देख लो। फिर आप देख लीजिए जो इसमें भी जो संगम नोज है वो आप मान लीजिए कि 500 मीटर इधर 500 मीटर उधर, और 10 करोड़ लोग चाहें कि हम उसी स्थान पर स्नान करेंगे तो ये कैसा माजरा हो सकता है, आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा ही कुछ जो 29 जनवरी को हमारा महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, वहां पर हुआ। सभी लोग चाहते हैं कि हम उसी स्थान पर नहाने जाएं जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी मिलती हैं। संभव नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था है, मानते हैं कि उसी जगह पर अमृत गिरा था। जबकि पुराणों में वर्णन है कि आकाश मार्ग से जाता हुआ अमृत छलका था। तो आप देखिए, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो एक छोटी सी जगह पर नहीं केंद्रित होती है, बहुत बड़े इलाके में गिरती है। तो जब वहां से अमृत छलका होगा तो वो 10-20 मीटर के क्षेत्र में नहीं गिरा होगा, वहां के 4-5 किलोमीटर के क्षेत्र में तो गिरा ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि उस पूरे 4-5 किलोमीटर के नोज से, जो 4-5 किलोमीटर दाहिने बाएं और आगे पीछे का क्षेत्र है, सब जगह वो पुण्य स्थल बन गया है। नहाने के लिहाज से वो पूरा क्षेत्र पवित्र है। तो जब हम नहाने जाए तो इसको अपने ध्यान में रखना है कि वो 20, 25, 30 मीटर का जो क्षेत्र है नोज का, वहीं पर नहाने की जिद न करें, बल्कि जितना मेला क्षेत्र है वो पूरा मेला क्षेत्र ही पवित्र है। और उस क्षेत्र में जहां जहां से भी गंगा, यमुना के किनारे हैं, वहां पर आप स्नान करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। हमारी जिद जो है, जिद ने क्या कि हम नोज पे ही जाएंगे। प्रशासन ने जो बैरिकेटिंग लगाई थी साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, कि ये साधु सन्यासी इसी मार्ग से आएंगे, और उसमें एक दूसरी लेन ये बनाई थी कि आपातकाल में अगर जरूरत पड़ती है तो प्रशासन की गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह तेजी से उस मार्ग पर आवागमन कर सके। हमारी जिद ने कि हम उसी जगह पर नहाएंगे, बैरिकेटिंग तोड़ दी। और बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद जो भगदड़ की स्थिति हुई है, उसमें जो आंकड़े बता रहे हैं कि 30 लोगों की जानें चली गई, 60 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये दुखद घटना है। हम सब दुखी हैं। हम सब जिन्होंने अपने परिजन, जिन्होंने जान गंवाई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। प्रश्न फिर वही पर उठता है कि हम जब स्नान करने जाएंगे तो क्या नोज को ही ढूंढेंगे, जबकि पूरा मेला क्षेत्र जहां से भी गंगा यमुना बह रही हैं, दोनों किनारों पर जहां पर भी आपको जल मिलता है वहां पर आप स्नान करेंगे, आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। उसका जिद नहीं करना है। अक्सर जिद करने से ही ऐसे हादसे होते हैं।
तो इन हादसों से बचना है तो हम सबको संकल्प लेना होगा कि ऐसा कोई भी काम न करें जिससे प्रशासन के सामने समस्या खड़ी हो। हालांकि प्रशासन बड़ा मुस्तैद है, वहाँ जो लगे सिपाही ड्यूटी में लगे हैं, प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं, और जो व्यक्ति इस काम में सहायता दे रहे हैं, सबकी जो है परेशानियां मत बढ़ाइए। जहाँ भी मेला क्षेत्र है वहाँ पर स्नान करने जाइए आप। हालांकि इस सब के बीच दो जो सुखद खबरें ये रहीं कि जब साधु सन्यासियों को, महंतों को ये पता चला कि वहाँ पर हादसा हो गया है, तो उन्होंने परंपरा से हटते हुए, ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि साधु सन्यासियों ने सवेरे का स्नान न किया हो। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले श्रद्धालु स्नान करें, जहाँ पर सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए स्नान की जगह रखी गई है, वहाँ पहले आम जनता स्नान कर ले, हम बाद में स्नान करेंगे। और ये संयम का जो परिचय उन्होंने दिया, इससे बड़ा अच्छा संदेश गया उनके प्रति, लोगों का आदर का भाव भी हुआ कि देखिए हमारे लिए सन्यासियों ने, साधुओं ने अपना स्नान जो है आगे बढ़ा दिया। और उन्होंने लगभग 2:30 बजे के बाद में अपना स्नान शुरू किया बगैर किसी गिले शिकवे के। इस बीच बाकी जो श्रद्धालु थे, श्रद्धा का उनके अंदर सैलाब तो उमड़ ही रहा था, उन्होंने भी अपनी संयम का अपने परिचय दिया उन्होंने, और जो सरकार ने व्यवस्था बनाई थी उसके हिसाब से उन्होंने स्नान किया। तो कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी, ऐसी खबरें आ रही, कई लोगों को कई किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ा। तो प्रशासन को जब क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ता है तो ये कदम उठाने पड़ते हैं, और ये जो है आपके भले के लिए होते हैं। तो आप जो भी अभी स्नान करने जाएं, नियमों का पालन करें। कोशिश करें कि अगर नौज पर खासकर जो हमारे जो शाही स्नान के दिन होते हैं उस दिन जाने से बचें, और बाकी दिन भी जाएं तो जिद पाल करके मत बैठें कि हमको जो है उसी नौज पे ही, संगम नौज जो कहा जाता है, उसी जगह पर स्नान करना है। स्नान के जो आंकड़े बता रहे हैं कि 29 जनवरी को 8 बजे तक लगभग 7.5 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है, और स्नान अनवरत जारी है। लोग अभी भी दूर दूर से आ रहे हैं, विदेशों से भी बहुत लोग स्नान करने आए हुए हैं। तो हमको सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उसके हिसाब से चलना है। इतने बड़े जब हादसे होते हैं तो उसमें जिस प्रकार से वहाँ पर लगे सुरक्षा में कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो पीएसी के जवान हो, चाहे वो आर्म फोर्सेज जो दूसरे हैं, सीएपीएफ के हैं लोग, बीएसएफ सीआरपी के भी लोग लगे हैं, ऐसे लोगों ने भी धैर्य का परिचय देते हुए अच्छी तरीके से जो क्राउड मैनेजमेंट किया है, वह भी सब बधाई के पात्र हैं। सरकार ने भी अपना जो अपने योगी जी हैं, उन्होंने अपना वार रूम खोल रखा है, वहाँ पे 24 घंटे निगरानी हो रही है। जो लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, उनके आश्रितों को सरकार ने 25-25 लाख की घोषणा भी की हुई है। तो इसलिए हमारा आपसे सबसे अनुरोध है कि अगर आप संगम स्नान करने आते हैं तो इन चीज़ों को गौर करते रहें, कहीं भी जिद न करें, जो व्यवस्था बनाई गई है उसके हिसाब से स्नान करें। धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।